सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया, सदन में आश्वस्त कर दिया, तो ये कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री से ऊपर अपने आप को समझता है? महोदय कौन बड़ा है ये तय करना चाहिए। कार्यपालिका बड़ी है कि विधायिका बड़ी है? महोदय सदन में बुलाया जाए ऐसे पदाधिकारी को। ये बहुत ही गंभीर बात है महोदय। सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकाल के इस राज्य में मुख्यमंत्री जी का निर्देश और आदेश चलेगा या किसी अधिकारी का चलेगा? क्या सदन से बड़ा कोई अधिकारी है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दौरान खूब जमका हंगामा हुआ है आईएएस के पाठक पर। देखिए, अब कुलपतियों का वेतन भी रोका जा रहा है क्योंकि जो कुलपति हैं वो शिक्षा विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें वो नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग और राजभवन में तो पहले से ठन गई थी। लेकिन अब आईएएस के पाठक की इतनी मजाल कि अब उन्होंने कुलपतियों का वेतन रोक दिया है। देखिए, आईएएस के पाठक क्या मुख्यमंत्री से बड़े हैं, नीतीश कुमार से बड़े हैं, जो मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानते हैं। इन तमाम मुद्दों पर खूब बहस हुई है। बिहार विधान परिषद के सदन की कार्रवाई के दौरान खूब हंगामा हुआ है। नवल किशोर यादव जो कि शिक्षकों के नेता हैं, इसके अलावा डॉक्टर संजीव सिंह ने भी खूब हंगामा किया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस पर जवाब भी दिया है। लेकिन हंगामा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईएएस के पाठक को लेकर खूब चिल्लम चिल्ला की स्थिति हुई थी बिहार विधान परिषद में। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस पूरे वीडियो को आप देखिए। बिहार विधान परिषद के सदन की कार्रवाई के दौरान कैसे आईएएस के पाठक को लेकर आग बबूला हो गए, जब तमाम जितने नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी की ओर से आवाज़ उठकाने लगी। नीतीश कुमार से क्या बड़े हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक? आज तक विद्यालयों की समय सारणी में परिवर्तन नहीं किया गया। परसों माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहे जाने पर जो कि कुलपति उस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे, बैठक भी स्थगित कर दी गई। अभी सूचना मिली है कुलपति का वेतन भी रोक दिया गया। ये तो मुझे लगता है सदन की अवमानना हो रही है। क्या सदन में हो रहा है और क्या पदाधिकारी कर रहे हैं, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए सभापति महोदय। तो बड़ी दुखद बात है महोदय, ये तो महोदय बहुत ही दुखद बात है। अगर इस तरह से होता रहेगा तो सदन की क्या प्रासंगिकता हो जाएगी महोदय। ये महोदय कौन बड़ा है ये तय करना चाहिए। कार्यपालिका बड़ी है कि विधायिका बड़ी है? महोदय ये बहुत ही गंभीर और खेदजनक है। कल तक ही सत्र का संचालन होना है। आज सत्र में कोई वक्तव्य आना चाहिए सरकार की तरफ से। महोदय सदन में बुलाया जाए ऐसे पदाधिकारी को। ये बहुत ही गंभीर बात है महोदय, बहुत ही गंभीर मुद्दा। कल तक ही सत्र का संचालन होना है महोदय। महोदय, हमने पहले भी सदन में बताया था और आज भी फिर हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वह सरकार की घोषणा होती है और सरकार जब सदन में जो बोलती है अंत में लागू वही होता है, उससे अलग कोई दूसरी बात नहीं है। और जो संजीव जी कह रहे थे सही बात है। इन लोगों ने ही यहाँ भी वहाँ विधानसभा में भी सारे सदस्यों ने कहा कि किसी एक दिन सेनेट की बैठक थी जिस दिन सदन था, तो हमने कहा तो उन्होंने उस बैठक को स्थगित कर दिया। ये अच्छी बात थी। और ये जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं, उन्होंने बैठक स्थगित कर दी इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई है न हो सकती है। उन्होंने बैठक स्थगित कर दी चूंकि उस सेनेट में विधायक सदस्य होते हैं और विधायक का मतलब सत्र चल रहा है, इस काल में बैठक नहीं हो, ये हमने विधानसभा में सभी माननीय सदस्यों की राय थी, उसी आधार पर हमने कहा था, तो उन्होंने रोक दिया है। और इस आधार पर कि सेनेट की बैठक आपने क्यों रोक दी, इसलिए अगर कोई कार्रवाई हुई है तो जरूर हम देखेंगे। नहीं मानते हैं तो सरकार के
से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए। अगर सदन में आधिकारिक घोषणा हुई है तो सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए जो 9:45 से 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलेगा, ये प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए सरकार के घोषणा के बाद का होगा, आधिकारिक घोषणा के बाद से कि होगा। जब मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया, सदन में आश्वस्त कर दिया, तो ये कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री से ऊपर अपने आप को समझता है? लगभग 10 दिन हो गए हैं और मुख्यमंत्री जब कह दिए महोदय, और ये मामला ऐसा कोई व्यक्ति को लोकतंत्र में एक व्यक्ति सदन से बड़ा, राज्य से बड़ा, शिक्षा से बड़ा नहीं हो सकता महोदय। ये घोर अपमान है और यह अपमान लोकतंत्र में उचित नहीं है महोदय। महोदय, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए, सरकार की तरफ से। और महोदय, सरकार के तरफ से महोदय एक संदेश देना चाहिए, पदाधिकारी पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलना चाहिए। सभापति महोदय, पूरे हो गया, ये सदन से विरोध हो गया। और माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, क्यों कट के बात करते हैं? महोदय, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए, सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकाल के इसको स्पष्ट किया जाए। ये मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए महोदय। महोदय, पूरे सदन का अपमान है, इस पर निश्चित रूप से संज्ञान सदन आसन को भी लेना चाहिए। और माननीय मंत्री सक्षम मंत्री हैं, ये कट के बाद सदन को अस्वस्थ नहीं करें, साफ साफ करें कि इस राज्य में मुख्यमंत्री जी का निर्देश और आदेश चलेगा या किसी अधिकारी का चलेगा? क्या सदन से बड़ा कोई अधिकारी है? 9 बजे से 5 बजे ही चलेगा। बार बार शिक्षा मंत्री और सभापति महोदय, मैं समझता हूं इस मामले में जब मुख्यमंत्री महोदय की आधिकारिक घोषणा सदन में हो गई है, शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा भी ये घोषणा हो गई है, तो मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से या सरकार के तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए जो कि 9:45 से ही विद्यालय का संचालन होगा 4 बजे तक। ये महोदय बहुत ही गंभीर बात है, इसको गंभीरता से लिया जाए। हम लोग आपका संरक्षण चाहते हैं। और शिक्षा महोदय ऐसे नहीं चलता है, सवाल शिक्षा का है। सभापति महोदय, ये महोदय आग्रह है। माननीय सदस्यगण, पूरे सदन की भावना से हम सब लोग अवगत हो चुके हैं और सरकार भी यहाँ उपस्थित है। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि सरकार इसे सीरियसली इस पर विचार करे कि जो बातें हो रही है वो बहुत मैं समझता हूँ चिंताजनक है। मैं मुझे अब हो गया इस पर नहीं ये कभी खत्म नहीं होगा। माननीय राजेंद्र जी प्लीज बैठ जाए। इसमें बहुत बात आ चुकी है, जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आ चुकी है, कोई बात नहीं। और पूरा सदन ने इसको ग्रहण किया है, माननीय सरकार भी बैठी इसको ग्रहण किया, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। अब महोदय, एक नया विषय आया है। ये जो बातें आपने कही है इसी पर विचार। आप भी कल से हिटलर नहीं कर रहे हो और दिल्ली में गुलाम कर रहा है कि 9 से 5 चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बातें आ चुकी है, ये बातें सुन लिया हम लोग। कार्रवाई करने में क्या समस्या है? ठीक कौन सा हिटलर है? चलिए ठीक। सभापति महोदय, एक नया विषय आया है। वो नया विषय ये है कि कल कुलपति और विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की बैठक थी। माननीय कुलपति और पदाधिकारी अपने प्रमुख इस राज्य के महामहिम राज्यपाल से अनुमति मांगा। सचिवालय ने कहा कि आपको मीटिंग अटेंड नहीं करना है। आज माननीय कुलपति लोग उसी आदेश के तहत नहीं गए मीटिंग में, और आज जो है के पाठक जी, नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने आदेश दिया इन लोगों का सैलरी रोक दिया जाए। अब ये अराजक स्थिति जो बनी है, ये अराजक स्थिति बनी है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश को नहीं मानेंगे, महामहिम राज्यपाल के आदेश को नहीं मानेंगे,
ये क्या अराजक की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, सदन इस पर चिंतित है। और इसीलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया वो ले जाकर के सीनेट की मीटिंग तक रख दिया। सीनेट मीटिंग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस राज्य के महामहिम राज्यपाल के जो विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं, आज उनकी बात नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं चलेगी, वो शिक्षा प्रमुख की बात चलेगी। ये ठीक नहीं है, ये अराजक स्थिति है। तो आपने इस पूरे वीडियो में देखा है सदन की कार्रवाई के दौरान खूब हंगामा हुआ है, क्या कुछ नेताओं ने कहा है, हमने आपको उस वीडियो में दिखाया है, सुनवाया है। आप लाइव से साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। IAS के पाठक पर क्या कार्रवाई होगी, मांग तो कर रहे हैं सभी नेता बिहार विधान परिषद में। वहीं नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही उन्हें काफ़ी ईमानदार बताया था, ईमानदार अधिकारी बताया था। तो नीतीश कुमार का सॉफ्ट कॉर्नर भी है के पाठक को लेकर। देखना होगा आगे क्या होता है। राजभवन वर्सेस शिक्षा विभाग, राजभवन वर्सेस सरकार, ये लड़ाई जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।